लोग सिर्फ कामयाब लोगों की कामयाबी देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का जो स्ट्रगल था वो कभी नहीं देखते। बैंगटन बॉयज़, जिन्हें पॉपुलरली आज हम BTS के नाम से जानते हैं। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि BTS एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है जो कि 2010 में फॉर्म हुआ। आज BTS दुनिया का नंबर 1 K-pop ग्रुप बन चुका है, लेकिन इनका इस मुकाम तक पहुंचने का जो सफ़र था वो इतना आसान नहीं था। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उनके इसी स्ट्रगल से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ, ताकि आप भी इनकी स्टोरी से थोड़ा इंस्पायर और थोड़ा मोटिवेट हो सकें कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए हमें एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। हमारे सपने खुद ब खुद पूरे नहीं हो सकते, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। BTS के इस ग्रुप के अंदर टोटल 7 मेंबर्स हैं। RM, V, जिन, सुगा, जिमिन, जंगकोक एंड जेहोप। RM, जो कि इस ग्रुप के लीडर हैं, इन्हें बचपन से ही पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन इनके पेरेंट्स इनके इस पैशन के अगेंस्ट थे। लेकिन RM के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक स्टेबल जॉब लेकर अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। RM का IQ लेवल 148 है, जो कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के अंदर पाया जाता है। जब RM 11 साल के थे तब उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में डेवलप हुआ। उनके पेरेंट्स ने उनके इस पैशन के लिए अप्रूवल नहीं दिया। वो हमेशा फोर्स करते थे उन्हें कि वो एकेडमिक्स पर ध्यान दें रादर दैन वो एक रैपर बने। तो RM ने अपनी बात मनवाने के लिए अपनी मदर से सिर्फ एक सवाल पूछा कि वो क्या चाहती हैं कि उनका बेटा एक फर्स्ट प्लेस रैपर बने या 5000 प्लेस स्टूडेंट बने। RM के इस एक सवाल ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी और इस तरह इनका एज अ K-pop आइडल का सफ़र शुरू हुआ। RM का सफ़र BTS तक इतना आसान नहीं था। उन्होंने 2009 में बिग डील रिकॉर्ड्स के अंदर अपना ऑडिशन दिया, जहां पर वो फर्स्ट राउंड में क्लियर कर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड राउंड में वो फेल हो गए क्योंकि वो सॉन्ग के लिरिक्स भूल गए थे। बट लकीली उनके एक फेलो रैपर ने उन्हें फोर्स किया कि वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में अपना ऑडिशन दे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मिन योंगी एंड जोंग होक सॉक, जिन्हें आज हम सुगा एंड जेहोप के नाम से जानते हैं, उनके साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की। किम ताएहो, जिन्हें आज हम V के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक फार्मर फैमिली में रहते थे दाएगू में, साउथ कोरिया के अंदर। V के पेरेंट्स इन्हें बहुत प्यार करते थे, इवन करते हैं, लेकिन काम की वजह से वो अक्सर बाहर रहा करते थे, इसलिए V की परवरिश उनके ग्रैंडमदर के द्वारा हुई। जब V छोटे थे तब उन्होंने अपने फ्यूचर में एक फार्मर बनने का सपना देखा था। उन्होंने कभी भी एक K-pop आइडल जिसे पूरी दुनिया से इतना प्यार मिलता है ये बनने का सपना कभी देखा ही नहीं था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब V के फादर ने उन्हें एक सैक्सोफोन ला कर दिया। फिर धीरे धीरे V का इंटरेस्ट सिंगिंग में डेवलप हुआ। V जानते थे कि उन्हें एक K-pop आइडल बनने के लिए सिंगिंग के साथ साथ डांस का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की। एक दिन V ने अपने फ्रेंड का साथ देने के लिए बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन में गए। वहाँ पर बिग हिट एंटरटेनमेंट के टीम ने V को भी एनकरेज किया कि वो भी ऑडिशन दे, एंड सरप्राइजिंगली पूरे दाएगू के अंदर सिर्फ V ही नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए थे, और इस तरह वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी एंटर्ड हुए और फिर धीरे धीरे वो BTS के मेंबर बने। जिन स्टार्टिंग से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। एक दिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के टीम ने जिन को बस से जाते हुए देखा तो उन्होंने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कंपनी में ऑडिशन दे।
एज अ थिएटर मेजर जिसे ना ही तो डांसिंग और ना ही सिंगिंग का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपना ऑडिशन दिया एज एन एक्टर। लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के प्लान्स कुछ अलग ही थे। उन्होंने जिन को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो BTS के अंदर एज अ ट्रेनी वर्क करें और इस तरह वो BTS के मेंबर बने। हालांकि मेंबर बनने के बाद इस पोजीशन तक पहुंचने का जो सफ़र था उनका, वो इतना आसान नहीं था। जिन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब उनके पास सिर्फ एक डिश खरीदने के पैसे हुआ करते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा है जब उन्हें जो खाना है, जैसा खाना है, वो खा सकते हैं। सो दिस इज़ द सक्सेस जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुगा जब बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनी थे तो वो एज अ डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उनका शोल्डर बहुत ही सीवियरली डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो अपने शोल्डर पे ज़्यादा भार नहीं दे सकते थे। इस वजह से वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले गए। शुगा ने एक्चुअली अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाके उन्हें ये सक्सेस मिली। स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं थे इस डिसीजन को लेकर, बट लेटर ऑन उनके पेरेंट्स ने भी अपना माइंड चेंज किया और उनके डिसीजन में उनका साथ दिया। शुगा ने अपने म्यूज़िक करियर के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है। वो ये भी बताते हैं कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब उन्हें खाना और ट्रांसपोर्टेशन में से किसी एक को चुनना पड़ता था। वो एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब किया करते थे ताकि वो अपने बिल्स पे कर सके। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ा क्योंकि उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जिमिन को डांस करना बहुत पसंद था। जब वो अपने हाई स्कूल में थे तब उन्होंने कंटेम्प्रेरी डांस सीखा था और वो बुसान हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स में से एक थे। उनके इस टैलेंट को देखते हुए उनके एक टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो किसी बड़े एंटरटेनमेंट कंपनी में अपना ऑडिशन दें, और इस तरह उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट में अपना ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। ऑडिशन क्लियर करने के बाद वो कोरियन हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूव हो गए, जहाँ पर जिमिन और वी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी और फिर धीरे धीरे ये BTS के मेंबर बने। जिमिन को एज अ ट्रेनी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें BTS से निकालने की बात की गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे। जिमिन हमेशा से ही अपने फैंस के सामने परफेक्ट दिखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को हार्शली ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रहने लगे। वो काफ़ी टाइम तक बिना कुछ खाए ही सफ़र करते थे और इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली अपना 7 kg वज़न कम किया। जिमिन को काफ़ी बार डेथ थ्रेट्स मिले, लेकिन इन सब को भुलाकर उन्होंने अपनी काबिलियत पर फोकस किया और आज वो इस पोजीशन पर है। जंगकुक बचपन से ही एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये ड्रीम बिल्कुल चेंज हो गया जब उन्होंने पहली बार जी ड्रैगन की परफॉर्मेंस अपने टेलीविज़न पर देखी। इसके बाद उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में डेवलप्ड हुआ और उन्होंने पहली बार सुपरस्टार K3 के लिए अपना ऑडिशन दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए। द रीज़न दे सेड फॉर नॉट सेलेक्टिंग हिम वॉज दैट उनके डांस मूव में इमोशंस नहीं थे। बट फॉर्चुनेटली उनको इस ऑडिशन के बाद बहुत सारे ऑफर्स आए डिफरेंट एंटरटेनमेंट कंपनीज से, तो उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी को चूज़ किया एज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय RM। इसके बाद वो वन ऑफ द बेस्ट डांस अकेडमी लॉस एंजल्स में भेजे गए, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी वक्त तक डांस की ट्रेनिंग की और इसके बाद वो BTS के मेंबर बने। J-Hope के डांस में इंटरेस्ट की वजह से उनका धीरे धीरे सिंगिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसके बाद उन्होंने सिंगिंग की ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने के लिए। एंड विद हिज टैलेंट वो वहाँ पर सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गए।
लेकिन जो जे होप का ट्रेनिंग डेज था वो इतना आसान नहीं था। उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ऑलमोस्ट बीटीएस के ग्रुप को डेब्यू से पहले छोड़ दिया था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट लेट मी टेल यू हुआ क्या था। ड्यूरिंग द ट्रेनी डेज बीटीएस के अदर मेंबर को स्पेशली जिमिन बहुत सारे ईमेल्स आते थे फैंस के, बट जे होप को कोई भी ईमेल नहीं आता था। इवन ही गेट्स अ लॉट ऑफ हेट ऑन ट्विटर। उन्हें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स मिलते थे। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट करने लगे। दे इवन टेल दैट ही लुक लाइक अ हॉर्स विच इज़ रियली हार्टफुल फॉर हिम। एंड उन्होंने हैशटैग जे होप लीव BTS करके ट्विटर पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जे होप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए एंड उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया दैट ही डजंट डिज़र्व टू बी अ मेंबर ऑफ BTS, और उन्होंने BTS के ग्रुप को छोड़ दिया। बट RM ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के टीम से रिक्वेस्ट की कि उन्हें जे होप वापस चाहिए एंड जे होप रिटर्न बैक बिकॉज ही ट्रस्ट हिज मेंबर्स। ये तो मैंने आप लोगों को BTS के कुछ हाथ एक स्ट्रगल के बारे में बताया। इसके अलावा एज अ K-pop आइडल जिसे पूरी दुनिया जानती है, इनको कितने हेट कमेंट्स आए होंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। RM ने अपने एक कॉन्सर्ट में बताया कि उन्हें अमेरिकन हसलिंग बसलिंग लाइफ के अंदर सरवाइव करने के लिए होटल्स साफ़ करने पड़ते थे, विच वॉज़ रियली हार्टफुल टू हियर दैट। स्टार्टिंग के टाइम पे BTS मेंबर को खुद जाकर अपने ग्रुप के बारे में लोगों को बताना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि आप हमारे कॉन्सर्ट में आइए हमें देखने के लिए एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और आज वो इस पोजीशन पर हैं। काफ़ी टाइम तक वो लोग सिर्फ एक ही रूम शेयर करके रहते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो हमें उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। द रीज़न दैट वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल इज़ दैट जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लगी कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद कोई इंसान इस पोजीशन पर आ सकता है। जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यू ऑल नो दैट दे आर ऑल बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जब ये इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। आप जितना हार्डवर्क करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। और जो इंसान ये सोचकर बैठा है कि उसे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा, सो दैट्स इम्पॉसिबल। बिना हार्डवर्क किए ना ही आज तक किसी को कभी कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल लगी हो देन प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, बिकॉज आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। एंड एट लास्ट इफ़ दे कैन देन व्हाई नॉट वी कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।